फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मॉर्निंग से ही की है मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। वैसे मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही करती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे घर का नज़ारा मॉर्निंग का कैसा है। और ये जो विंडो है ना, इसका एक शीशा टूटा हुआ है और यहाँ से जो कबूतर है ना वो यहीं से एंट्री करता है, बहुत परेशान करता है वो कबूतर। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक मैं गत्ता ही लगा दूँ। बट मैंने गत्ता लगाया ही था, शाम तक वो लोग शीशा लगाने आ गए थे क्योंकि यहाँ कंप्लेंट करनी पड़ती है। तो वो लोग आते हैं काम करने के लिए कंप्लेंट पर, तो उसका चार्ज तो कुछ नहीं जाता है। तो हमने कंप्लेंट की थी तो वो लोग शीशा लगा के जो टूटे हुए शीशे थे विंडो के सारे चेंज करके वो लोग चले गए थे। शाम तक चेंज हो गया था शीशा। तो यहाँ मैं फ्रीज साफ़ कर रही थी तो फ्रीज जो मेरा थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों अब हिलता था, ये मैं इसको खोलती थी तो फिर मैंने ना इसके नीचे थोड़ा सा एक गत्ता फाड़ के उसे लगा दिया, फिक्स कर दिया और अब ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, फिक्स हो गया है मेरा फ्रीज़। तो ये फ्रीज़ जो है मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा था, क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से मैं पुराने वाले घर में क्लीनिंग ज़्यादा नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गए थे मुझे। यहाँ की भी क्लीनिंग करने के लिए आती थी, वहाँ मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी। मेरे पुराने वाले घर की आप झूठ मानोगे 3 दिन तक कोई क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। बस मैं खाना खाकर हम यहीं आ जाते थे, यहीं के काम में लग जाते थे। तो बस इसलिए मेरा फ्रीज़ भी गंदा हो रहा था। रगड़ रगड़ के मैंने अपने फ्रीज़ को एकदम चमका दिया था, बिल्कुल न्यू कर दिया था। मेहनत लगी थी बट वही है ना कि मेहनत तो रंग लाती ही है। तो मेरा फ्रीज़ भी बिल्कुल चकाचक हो गया था, न्यू हो गया था। और फ्रीज़ धोने के बाद मैंने मशीन में कपड़े वॉश किए थे। पहले मैं मशीन में ही कपड़े खंगालती थी बट अब बाथरूम में ही कपड़े खंगाल लिया करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर उजाला भी अच्छा है। अभी मेरा बाथरूम जो आपको थोड़ा सा येलो येलो दिख रहा है ना जगह जगह से, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने अपने बाथरूम की टाइल्स क्लीन नहीं की हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब इनका भी टाइम आएगा। कल है सैटरडे, आज है फ्राइडे। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मेरा बृहस्पतिवार का या बुधवार का है और वॉइस ओवर में फ्राइडे के दिन कर रही हूँ। तो यहाँ कपड़े मैं खंगाल रही थी और इसका अब धीरे धीरे ही क्लीनिंग हो पाएंगी क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा है और मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है क्लीनिंग करते करते। ये है मेरी बालकनी। बालकनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी बालकनी है। तो यहाँ को मैं कर रही थी धुलाई क्योंकि बहुत ही गंदी हो रही थी बालकनी। जो हमारे नेवर है ना, आपको उस कोने पर, जिस कोने पे मैं धुलाई कर रही हूँ, दूसरे नेवर का गेट है बट वो बहुत कम रहते हैं ना। जब कम रहते हैं तो बालकनी की क्लीनिंग वो लोग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम रहते हैं वो। मैं ही रहती हूँ यहाँ पर अकेली, तो मुझे ही बालकनी की पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है। कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, छोटी सी है। जब हम रहेंगे तो करनी भी हमें ही पड़ेगी क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब ये भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं अपने साइड क्लीनिंग कर लूँ, उनका साइड छोड़ दूँ, क्योंकि कोई भी आएगा तो यही सोचेगा अपनी साइड तो साफ़ कर लेती है, दूसरे की साइड गंदा करती है, क्योंकि हवा चलेगी तो कूड़ा उनके साइड का मेरी साइड में तोड़ के आएगा। इसलिए मैं पूरी बालकनी में रोज़ झाड़ू भी लगा देती हूँ, धुलाई भी कर देती हूँ। तो अब शाम हो गई थी, मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी मन नहीं किया। इंसान है यार, मन नहीं करता है ब्लॉग कंटिन्यू करने का। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। तो शाम का टाइम था तो मैं बना रही थी यहाँ पे कढ़ी, क्योंकि कल मैंने इस वाले ब्लॉग, इससे पहले जो ब्लॉग गया है ना, उस दिन तो मैंने वो बनाई थी, बुधवार के दिन खिचड़ी बनाई थी, उसके साथ मैंने मट्ठा बनाया था। तो उसका मट्ठा मैंने बचा लिया था, तो उसी मट्ठे की अब मैं कढ़ी बना रही थी। ये बृहस्पतिवार का ब्लॉग है, हाँ बृहस्पतिवार का है ये ब्लॉग मेरा। और मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और ये शाम के मेरे बर्तन हैं जो मैं धो रही हूँ। और यहाँ पे ना हम गीज़र भी फिट करा रहे थे कि बाथरूम में मेरा गीज़र भी फिट हो रहा था, इसलिए मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे। तो वो बात कर रहे थे क्योंकि भी बहुत सारे काम हमारे पेंडिंग में है जो हमें इनको कंप्लेन कर करके करवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग में हो जाते हैं, छोटे छोटे काम रह जाते हैं। तो मैं बना रही थी यहाँ पे कड़ी पकोड़ा। मैंने आपके साथ कड़ी की कोई रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। कड़ी में मेरे उबाल आ गया था तो मैं यहाँ पर डाल रही थी पकोड़े। पर कड़ी ना जो बनती है ना घर के मट्ठे की, सच्ची में बहुत ही टेस्टी कड़ी बनती है। इतना मार्केट के मट्ठे की या छाछ की, लस्सी की इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी मार्केट की अच्छी बनती है। तो ये रात का टाइम है, टाइम मुझे नहीं पता कि किस टाइम, वॉच भी मेरी नहीं लगी हुई है, मोबाइल मेरे पास नहीं था, ध्यान नहीं है मुझे किस टाइम कितने टाइम हो गया था। ये रात का ही टाइम इतना पता है मुझे। तो हिमांशी अपने ट्राई से खेल रहा था तो बस मैंने लेटे लेटे वीडियो बना ली थी। मैं बहुत थक गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ के वीडियो बनाई, तो मैंने लेटे लेटे वीडियो बनाई। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो आप सबका फिर से अपने चले हिमांशी ब्लॉग में फिर से वेलकम है। हिमांश बेटा धीरे धीरे बोलो। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, पता है जब से शिफ्टिंग हुई है ना मेरी हालत ख़राब हो रही है
और आज तो सुबह से अब मुझे लेटने को मिला है। कढ़ी चावल मेरे बन रहे हैं और मेरे पैरों की तो ऐसी बैंड बजी पड़ी है, सच्ची बताइए। जैसे दिन निकला है ना, मैं भागम भाग और मतलब जैसे मेरा काम खत्म हुआ, मेरा काम करीबन 1:30, हिम्मत धीरे बोल बेटा, 1:30 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम करके मैं गेहूँ साफ़ करूँगी और हिमांश को पढ़ा दूँगी। बट हुआ क्या, मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने कहा थोड़ा सा सामान लेकर आना है। पुराने वाले घर में हमारा थोड़ा सा सामान रह गया था, ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा अभी तक अकेले ले आओ, तो कहे नहीं बस चलो। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम सामान लेने के लिए चले गए। 3 दिन से गेहूँ साफ़ करने के लिए सोच रही हूँ, बट गेहूँ साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। आटा ये मेरा ख़त्म हो गया। आज मॉर्निंग में लास्ट हो गया मेरा। अब भी मैं चावल ही बना रही हूँ। सुबह भी थोड़ा सा ही था, तो सुबह ही मैंने चावल बनाए थे, थोड़ी सी रोटियाँ सेकी थी और अब मैं फिर चावल बना रही हूँ। रोटियाँ नहीं बनाऊंगी क्योंकि आटा नहीं है। अब मेरा आटा कल पिसेगा। अब मेरे कल मॉर्निंग में भी चावल ही बनेंगे। तो इतना भी टाइम नहीं मिल रहा जो मैं गेहूँ साफ कर सकूँ। बहुत ज़्यादा थकान भरे दिन निकल रहे हैं सच्ची में। तो खाना बन चुका है। अब हम पहले खाएंगे खाना, हिमांश, फिर हम खाएंगे खाना। और देखती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूंगी या थोड़ा सा देखूंगी तो कुछ और आपके साथ शेयर कर दूंगी। कढ़ी मेरी बन गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा कढ़ी को टेस्ट कर लूँ। तो यहाँ मैं कढ़ी को थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा कहीं गए हुए थे किसी काम से, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है किस काम से गए हुए थे। तो खाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो गया है और आज ही मैंने आटा पिसवाया है। फ्राइडे के दिन आटा पिसा है मेरा, तो इसलिए मुझे कल इवनिंग में ना चावल बनाने पड़े थे। तो मैंने कल इवनिंग में चावल बनाए थे। आज मॉर्निंग में भी, फ्राइडे के दिन भी मैंने चावल बनाए थे क्योंकि गेहूँ ना साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो हिमांश ने जो टॉय फैला दिए थे ना, मैं उनको ही समेट कर रख रही थी और यहाँ पे कुछ सूखे हुए कपड़े पड़े थे। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आराम से खाना भी नहीं खा सकते, और खाना खाते खाते ना बीच में खाना छोड़ना पड़ जाता है और काम करना पड़ जाता है। सच्ची में कभी कभी ना खाना भी आराम से नहीं खा सकते सही में, इस काम की वजह से। तो जो कपड़े वो पड़े थे ना मेरे सूखे हुए, तो बस मैं वही फोड़ कर रख रही थी क्योंकि मुझे ना काम पड़ा होता है ना और मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे वो काम खटकता रहता है। तो मैं पता क्या काम करती हूँ, मैं खाना छोड़ देती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ इस काम को ख़त्म करूँ ताकि मैं फ्री होकर फिर खाना खा सकूँ। मैं इतनी थकी हुई थी तो मैंने टोकरी यहीं पर रख दी थी। तो बस आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड।